क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य की तलाश में हैं? तो आइए ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल में। ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल क्षेत्र का एकमात्र पूर्णतः अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय है, जहां कक्षा नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की शिक्षा प्रदान की जाती है। यहां अनुभवी एवं समर्पित शिक्षकों द्वारा CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित आधुनिक तकनीक के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है और अन्य शैक्षिक गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। जल्दी करें और आज ही संपर्क करें। हमारा पता है ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल, बांसी जप्ती माफी, देवरपुर, आजमगढ़। आजमगढ़ पुलिस ने 3.5 लाख रुपए से अधिक की छिनैती की सनसनीखेज वारदात का पुलिस ने सफल अनावरण करते हुए एक अंतरजनपदीय शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है। यक्ष ऐप, फेस रिकॉग्निशन, CCTV फुटेज विश्लेषण और मानवीय सूचना के समन्वित उपयोग से पुलिस न केवल आरोपी तक पहुंची, बल्कि छिनैती की गई धनराशि का अधिकांश हिस्सा भी बरामद कर लिया। आइए देखते हैं यह विशेष रिपोर्ट। 2 जून 2026 को आजमगढ़ के थाना बड़दह में एक झपटमारी की गंभीर घटना दर्ज की गई। शिकायतकर्ता राजपति यादव, जो जौनपुर स्थित एक देशी शराब की दुकान पर सेल्समैन के रूप में कार्यरत हैं, ने पुलिस को बताया कि वह शराब बिक्री की कुल 3,50,000 रुपए की धनराशि लेकर अपने मालिक को देने के लिए आजमगढ़ जा रहे थे। जैसीज चौराहे पर वाहन का इंतजार करते समय एक अज्ञात मोटरसाइकिल सवार उनसे बातचीत करने लगा। उसने स्वयं को आजमगढ़ जाने वाला बताकर राजपति यादव को अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा लिया। रास्ते में भगवानपुर नहर पुलिया के पास पहुंचने पर आरोपी ने पेट्रोल कम होने और बैग भारी होने का बहाना बनाकर रुपयों से भरा बैग अपने कब्जे में ले लिया और मौका पाकर फरार हो गया। घटना के बाद थाना बड़दह में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी। घटना चुनौतीपूर्ण थी क्योंकि आरोपी पूरी तरह अज्ञात था। पुलिस टीम ने यक्ष ऐप की सहायता से घटनास्थल और संभावित मार्गों पर लगे CCTV कैमरों की फुटेज एकत्रित की। साथ ही उपलब्ध ऑडियो रिकॉर्डिंग और अन्य डिजिटल साक्ष्यों का भी गहन विश्लेषण किया गया। CCTV फुटेज में एक संदिग्ध व्यक्ति होंडा यूनिकॉर्न मोटरसाइकिल पर दिखाई दिया। वह पैंट शर्ट पहने हुए था, सफेद गमछा लगाए हुए था, काला हेलमेट और खाकी रंग के जूते पहने नजर आया। संदिग्ध के फोटो विकसित कर यक्ष ऐप में उपलब्ध अपराधियों के डिजिटल डाटाबेस से उनका मिलान कराया गया। यक्ष ऐप में उपलब्ध फोटो, आपराधिक इतिहास, पूर्व गिरफ्तारी रिकॉर्ड और अन्य डिजिटल सूचनाओं के आधार पर पुलिस ने संभावित संदिग्धों को चिन्हित करना शुरू किया। फेस रिकॉग्निशन तकनीक के माध्यम से संदिग्ध के चेहरे का विश्लेषण किया गया, जबकि ऑडियो रिकॉर्डिंग का भी तकनीकी परीक्षण हुआ। यक्ष ऐप से प्राप्त इनपुट, CCTV साक्ष्य और मानवीय सूचना यानी ह्यूमन इंटेलिजेंस के संयोजन ने जांच को नई दिशा दी। लगातार तकनीकी विश्लेषण के बाद पुलिस को महत्वपूर्ण सुराग प्राप्त हुए और आरोपी की पहचान जौनपुर जिले के चंदवक थाना क्षेत्र के ग्राम सतमिश्रा निवासी राजेश चौहान पुत्र छेदी चौहान के रूप में स्थापित हुई। आरोपी की पहचान होने के बाद पुलिस उसकी गतिविधियों और संभावित आवागमन पर लगातार निगरानी रख रही थी। 8 जून 2026 को मुखबिर की सूचना और यक्ष ऐप से प्राप्त तकनीकी इनपुट के सत्यापन के आधार पर थाना बड़दह पुलिस ने शंकरपुर हरिश्चंद्रपुर पुलिया क्षेत्र में घेराबंदी की। इसी दौरान बिना नंबर की मोटरसाइकिल पर सवार एक व्यक्ति पुलिस को देखकर वापस मुड़कर भागने लगा। घबराहट में उसकी मोटरसाइकिल फिसल गई और वह पैदल भागने का प्रयास करने लगा। पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए उसे घेराबंदी कर पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम राजेश चौहान बताया और छिनैती की घटना को स्वीकार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से पुलिस ने छिनैती की धनराशि में से 2,56,000 रुपए नकद बरामद किए। इसके अलावा एक देशी तमंचा, एक जिंदा कारतूस तथा घटना में प्रयुक्त बिना नंबर की होंडा यूनिकॉर्न मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने पीड़ित को विश्वास में लेकर मोटरसाइकिल पर बैठाया और सुनसान स्थान पर पहुंचने के बाद रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हो गया था। अंतर्गत भगवानपुर गांव है, वहाँ पे हाईवे पे एक व्यक्ति के साथ छिनैती की घटना हुई है,
जो व्यक्ति जौनपुर में एक शराब की दुकान में सेल्समैन थे, वो करीब 3,16,000 रुपये लेके नरौली में अपने मालिक के घर जा रहे थे। उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति मुझको जौनपुर में चौराहे पे मिला और मुझसे आजमगढ़ जाने के लिए उसने रास्ता पूछा। तो उस व्यक्ति को मैंने रास्ता बताया और मैंने उससे कहा कि मुझे भी जौनपुर से आजमगढ़ जाना है। तो वो मुझको अपनी गाड़ी में बैठा लिया। आगे वो आते आते जब ठेकमा भगवानपुर के पास पहुंचा तो उसने कहा कि हमको तेल डलवाना है, आप उतर जाइए, मैं तेल डलवा लेता हूँ। जैसे मैं उतरा वो मेरा बैग छीन के लेके भाग गया, जिसमें मेरे करीब 3,16,000 जो हमारी दुकान के कलेक्शन के पैसे थे वो थे। आम 2 किलो था और कुछ हमारे कागजात थे, जिसको जब इन्होंने सूचना दी तो इस पर एक मुकदमा पंजीकृत किया गया थाना बरदा पे। और करीब 3 टीमें उसमें लगी थी जो अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत थी। इन टीमों ने यक्ष ऐप के माध्यम से जो इस रूट पे जितने कैमरे लगे थे उनको आइडेंटिफाई किया। उन कैमरों के माध्यम से अभियुक्त की कुछ फ़ोटोज़ हमको प्राप्त हुई, जिन फ़ोटो के आधार पे हमने जब उसको तस्दीक किया तो 2-4 हमको नाम ऐसे प्रकाश में आए जो इस तरह से रफ्तेबाजी की घटनाएँ करते थे। हमने यक्ष ऐप के माध्यम से उस व्यक्ति की फ़ोटो जो वादी था उसको दिखाया और उस अभियुक्त की ऑडियो जो है उसको सुनाई, तो उसमें एक व्यक्ति की ऑडियो उसने मैच कर ली। वो कहा कि ये व्यक्ति है, इसकी आवाज़ हमको कुछ पहचाने लग रही है। उसको आज बरदा थाना की टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से ये 2,56,000 करीब जो छिनैती की घटना में लूटे गए पैसे थे, छिनैती के पैसे थे, वो बरामद हुए हैं। एक अवैध तमंचा बरामद हुआ है। इस छिनैती की घटना में जो बाइक उसने यूज़ की थी वो बरामद हुई है और एक फ़ोन बरामद हुआ है। इसके प्रायोजक हैं एडवांस कंप्यूटर, निकट इंडियन बैंक, बूढ़नपुर, आजमगढ़। यदि आप अपनी बच्चे को कंप्यूटर की उत्तम शिक्षा देना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें।